हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज एंड लाइफस्टाइल। तो अभी घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और सभी लोग जा चुके हैं और ये है मेरे लिए फ्री टाइम। और इस फ्री टाइम में मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के कर रही हूँ थोड़ा वर्कआउट। और वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना जरूरी होता है। एक ही जगह खड़े होके रनिंग करना चाहिए जिससे बॉडी थोड़ा वार्म हो। और इसके बाद फिर हम अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। और वर्कआउट करने के लिए कोई भी मतलब आप वर्कआउट में जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, सभी को कम से कम 30 बार तो करना ही है। जो भी आपको करना है सारे 30 बार करना है। तो एक बार में अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते हो तो 20 बार करो। और स्टार्टिंग में आप 30 बार करो, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर आपको 20 बार 3 रेपुटेशन करना है, यानी 3 टाइम करना है 20 करके। इस तभी जा आपको आपको जाके कहीं ना कहीं फायदा होगा। और दूसरी बात कि अगर कोई भी ऐसे हैं जो वर्कआउट नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है वर्कआउट करने में, उन्हें आलस आती है, थकान होती है, तो वो क्या करें, वो बाहर जाके 5 किलोमीटर पैदल चलें। आपको दो में से तो एक काम करना ही होगा अपने वजन कम करने के लिए, तभी जाके आप थोड़ा सा पतले होगे। क्योंकि देखिए भाई, कोई भी चीज बिना मेहनत के तो मिलती नहीं है ना। तो हमें पतले होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और आप जो मुझे देख रहे हो ना, ये मेरी 1 साल की मेहनत है। मैं 1 साल से घर में रह के बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई डाइटिंग किए अपना सब कुछ करती हूँ। तो देखिए, डाइटिंग मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं खाने की क्वांटिटी कम कर दी हूँ। क्योंकि डाइटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। और रही बात कि आप अगर हिसाब से खाना खाते हो ना, तो फिर आपका वो एक तरह का डाइटिंग ही होता है। अब ऐसा तो नहीं है, आपकी लाइफ है, कहते हैं ना लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ खाना पीना छोड़ दिए। अ, जो मिल रहा है आप सब कुछ खाइए, लेकिन क्या है ना, आपको खाने का थोड़ा तरीका बदलना होगा। तो तरीका क्या है कि आप जैसे मीठा और नमक, चीनी की मात्रा और नमक की मात्रा कम कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा चीनी बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ाता है। और वर्कआउट वगैरह करने के बाद फिर मेरा घर का सारा काम यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊंगी। इसके बाद पूजा वूजा करके फिर करूंगी अपना सुबह का नाश्ता। तो जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं जो भी खाती हूँ ना 12 बजे के बाद बाद खाती हूँ। मैं कम से कम एक दिन पहले 8 बजे के रात के मतलब बाद, और दूसरे दिन 12 बजे तक मैं नहीं खाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं इतना देर का डाइट मतलब गैप रखूँ खाने में। और नहा के फिर मैं चाय चढ़ा दी, एक तरफ मेरी चाय बन रही थी। और यहाँ मैं लेके बैठी हूँ आलू के पराठे। सभी को मैं लंच बॉक्स में आज आलू का पराठा दी थी। और यहाँ मैं अपने लिए भी बनाई हूँ आलू का पराठा, लेकिन बहुत ही छोटा सा बनाई हूँ। और देखिए मैं कैसे इसे खाऊंगी, बहुत ही छोटी सी बाइट तोड़नी है। ये देखिए इस तरह से, अभी गर्म है ना तो मैं तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ही छोटी सी बाइट तोड़नी है। और उसको जितना हो सके उतना आपको 32 बार कम से कम, मतलब 32 बार तो आपको चबाना ही है। 32 बार चबा चबा के, मतलब खाना जब तक आपका पूरा मुंह में लिक्विड नहीं बन जाता तब तक आपको चबा चबा के खाना है, जिससे आपका आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और फिर मैं दोपहर के खाने में दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई थी। मैं सिंपल सा दोपहर में खाना बनाई थी। और अभी हो गए हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं चना का झालमुड़ी बना रही हूँ शाम का नाश्ता के लिए। तो यहाँ मैं ली हूँ भुना हुआ चना, उसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मिक्सचर। फिर इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह का जगह अगर आप शाम को नाश्ता वगैरह करते हो ना, तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरह का शाम को इवनिंग स्नैक्स, शाम का नाश्ता बनाइए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और बच्चे भी इंटरेस्ट से खाएं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप अपने लिए अलग बनाओगे और बच्चों के लिए अलग। और ये मैं मिर्च और अदरक की अचार बनाई थी चॉप्ड करके, वो मैं आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा काला नमक, और 1 चम्मच दे रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर, जो कि मैं चाट वगैरह में रायता में डालती हूँ।
और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे दी हूँ मैं सरसों का तेल और थोड़ा-सा हरा धनिया। और ये जो झालमुड़ी है ना, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में और बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं शाम को कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊँ जो कि सभी लोग अच्छे से खाएँ। हाँ, लेकिन संडे को मतलब हफ्ते में 1 दिन तो मैं भाई चीटिंग करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन संडे वाले को मैं समोसा वगैरह भी खाती हूँ या फिर पकौड़ा, जो भी मैं घर में बनाती हूँ। मैं बोली ना, मैं खाती तो सब कुछ हूँ लेकिन हिसाब से, जिससे हमारा वज़न नहीं बढ़े। बस, तो ये चना का मेरा झालमुड़ी बन गया और सभी को 1-1 कटोरी दे दूँगी। और ये जो चना का झालमुड़ी है ना, अगर आप 1 कटोरा खा लेते हो मतलब कि, तो फिर आपको पूरी रात नहीं भूख लगेगी, तो ये समझिए हमारा लास्ट मील है। मतलब इसके बाद फिर मैं रात को खाना-वाना नहीं खाऊँगी, यही मैं लास्ट खा रही हूँ। क्योंकि ये चना है, चना खाने के बाद पेट अच्छा खासा भर जाता है और काफ़ी इम्यूनिटी भी मिलती है, क्योंकि चना तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे बॉडी के लिए वैसे भी। तो चना तो वैसे भी खाना चाहिए, तो मैं तो चना अक्सर खाती रहती हूँ। वो चना फुला के भी अंकुरित करके खाती हूँ, ये नॉर्मल चना भी खाती हूँ। तो बस मैं दिन भर में मतलब मान के चलिए मैं 1 बार खाना खाती हूँ और 2 बार नाश्ता ही करती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ दोपहर में मैं 1 बार खाना खाती हूँ, बाकी शाम को नाश्ता, सुबह को नाश्ता हल्का-फुल्का ही चलता है। कभी-कभी कुछ ऐसा बनाती हूँ, तो फिर मैं एक खा जैसे आज मैं आलू का पराठा बनाई थी, तो आज मैं एक छोटा-सा आलू का पराठा खाई हूँ। खाती सब कुछ हूँ लेकिन तरीके से थोड़ा कम करके खाती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं चना भी जो खा रही हूँ ना, मैं प्रॉपरली उसे चबा रही हूँ, क्योंकि आप कोशिश करिए कि आप जितना उसे चबा के खा सकते हैं खाइए, जब तक कि वो पूरा लिक्विड नहीं बनता तब तक चबाइए। देखिए, पतला होना कोई बड़ी बात और नहीं है, चना आप खाने आराम के से बाद घर अच्छा में रह खासा के पेट बिना भर गया था पैसा मेरा। खर्च किए पतले हो और सकते अभी हैं। बज रहे हैं रात के 8:30 बज रहे हैं। और 1 घंटे के बाद मैं 7 बजे चना खाई थी, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा हो गया ना। और 1.5 घंटे के बाद फिर मैं 1 गिलास पी रही हूँ गर्म पानी। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, ये तो यानी 5 किलोमीटर पैदल चलने। ठीक है लाडो? लाडो, मैं जा रही हूँ टहलने, तुम लोग बैठ के पढ़ाई करो। हाँ? हम्म? ये अच्छी बच्ची है, बदमाश बच्ची है। आप जानते होंगे। तो मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने, और वॉकिंग करके आऊँगी, इसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। खाना मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, केवल दोनों बच्चों के लिए बनाऊँगी। अगर हस्बैंड का मन होगा तो खा लेंगे। आप खाना खाइएगा? हाँ, तो बात की बात बात की बात है, क्यों बता दीजिए। काहे का मेरे हस्बैंड का मूड का कोई गारंटी नहीं होता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी पतले हो गए हैं। अच्छा है। और चना-वना खाने के बाद अभी बज रहे हैं 8, रात के 8 बज रहे हैं और दोनों बच्चे अपना घर में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों जहाँ निकल गए हैं टहलने के लिए। और देखिए, टहलने का मतलब ये नहीं है कि बस आप आराम से धीरे-धीरे चल रहे हो, बहुत ही स्पीड में चलना होता है। लेकिन जब आप घर से निकलिए तो पहले धीरे-धीरे अपना स्पीड बढ़ाइए, पहले धीरे-धीरे आराम से चलिए, फिर धीरे-धीरे अपना स्पीड को बढ़ाते जाइए। और जितनी तेज़ी से आप चलोगे ना, ताकि आपको आपको इतनी तेज़ी से चलना है ताकि आपको पसीना आए, आपको गर्मी लगे। ठंडियों में मतलब सर्दियों में भी आप देखिए, मैं सर्दियों में भी इतनी पसीना आने लगती है, इतना मैं तेज़ से चलती हूँ। और ये रास्ते में मंदिर है, जहाँ सारे भगवान जी का मंदिर है। तो हमारा घूमने का एक और फ़ायदा होता है कि जब हम लोग रोज़ घूमने जाते हैं तो रास्ते में ये बीच में ये मंदिर पड़ती है, तो रोज़ इसी बहाने मंदिर में दर्शन भी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे रुक के और बाहर से ही शूज़ उतार के प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन मंगलवार को और शनिवार को, क्योंकि हनुमान जी का स्पेशली मंदिर है, तो मंगलवार को और शनिवार को फिर हम लोग अंदर जाके प्रसाद चढ़ा के हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं। बाकी दिन हम लोग बस प्रणाम करते हैं रोज। कि एक अच्छी बात होती है कि हम लोग जब टहलने जाते हैं तो रास्ते में मंदिर भी है, ये तो रोज इसी बहाने मंदिर जाना भी हो जाता है और टहलना भी हो जाता है। और मंगलवार के दिन तो जरूर मैं अंदर जाती हूँ और प्रसाद चढ़ाती हूँ, और साथ में मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर से हम लोग निकल जाते हैं टहलने के लिए, क्योंकि हम लोग पूरा 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और पूरे स्पीड में चलते हैं। पता है, इतनी गर्मी लगने लगती है, इतना पसीना आने लगता है, थोड़ा भी नहीं पता लगता कि सर्दी है। और बस मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रोज़-रोज़ क्यों वीडियो बनाती? मैं थोड़ा-सा भी कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना लूँ, लेकिन क्या है ना, जब हम लोग चलते हैं तो वो रोड काफ़ी बिज़ी है और जहाँ पे हम लोग पैदल चलने जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा जगह है रोड के साइड में चलने के लिए। इससे हमें पता लगता है कि हम कितनी दूर तक पैदल चले हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर ही जाते हैं टहलने। पार्क वगैरह में अब नहीं जाते हैं, क्योंकि पार्क क्या है ना, 8 बजे के बाद बंद हो जाता है और हम लोग 8 बजे के बाद ही, मेरे हस्बैंड भी फ्री होते हैं, मैं भी फ्री होती हूँ, तो इसलिए हम लोग 8 बजे के बाद ही घूमने
सोने निकलते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रात के 9 बजे निकलते हैं, 10 साढ़े 10 बजे घर वापते हैं। तो जैसा हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से हम लोग दोनों जान टहलने जाते हैं और पूरी तेज़ी से चलते हैं और फिर घर आने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए। हस्बैंड कभी-कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं और अगर हस्बैंड खाना खाते भी हैं तो 1 रोटी केवल खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। शायद कभी अगर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है तो मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ और आधा रोटी ले लेती हूँ या फिर मैं स्वीट कॉर्न जो है उसका चाट या चीला बना के खा लेती हूँ। और घर में आने के बाद सब लोग बच्चों ने दोनों ने खाना खा लिया था और रात को सोने से पहले सभी को दूध दे रही हूँ और मैं क्या करूँगी ना, ये मैं 1 चम्मच मैं खाना-वाना नहीं खा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच च्यवनप्राश और दूध। तो दूध में मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं बिना चीनी का दूध पीती हूँ और वैसे भी मुझे आदत हो गई, मैं काफ़ी सालों से बिना चीनी का दूध पी रही हूँ, तो मुझे अब आदत हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिना चीनी का दूध पीना। कहते हैं ना जब आप आदत बना लो ना बिना चीनी का चाय या दूध पीने का, तो आपको पता नहीं लगता, आपको आदत सी हो जाती है। और आप 1 चम्मच च्यवनप्राश अगर आप खा लेते हो और एक 1 ग्लास दूध पी लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपने खाना नहीं खाया, बिल्कुल आराम से पेट भर जाता है। मुझे पता है क्या बहुत अच्छा लगता है।